अब ये हिंडौन सिटी में गांव खेड़ा कहाँ है? मैं आप उसी इलाके के रहने वाले हो मंत्री महोदय, मेरी बात सुन ले मंत्री महोदय। मैं सीधा साधा आदमी हूं, इसलिए आप लोग मेरे को इग्नोर कर सकते हैं, परंतु मैं मेरे अधिकारों की रक्षा तो करूं। मंत्री महोदय, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, इस खेड़ा गांव में चले जाओ। आप वहां विश्व स्तरीय, ये जो मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा कि विश्व स्तरीय ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति मानव संसाधनों की प्रगतिशील अपेक्षाओं में आवश्यक हो गया है। शैक्षिक अनुसंधान विकास की ऐसे संसाधन पूर्ण और त्वरित उत्तरदायी प्रणाली विकसित की जाए और इसके लिए विश्व स्तरीय वो सारे अवसंरचनाओं को सर्जित किया जाए और इसके लिए निजी विश्वविद्यालय के अंदर इसको काम में लगने वाले इस बिल को आप लेकर आए विश्व स्तरीय। तो सभापति महोदय, विश्व स्तरीय इस विश्वविद्यालय जिसका बिल लेकर आए हैं, ये गांव खेड़ा में है। ये हिंडौन सिटी से 47 किलोमीटर दूर है मंत्री महोदय, करौली से 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इस गांव के अंदर 3881 इसकी जनसंख्या है, साक्षरता 55% है। अब इसमें है कौन? ये सौरभ जी कौन है? इनका शौर्य तो ऊंचाई है। एक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज आज इस बिल के बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा लेगा। और इसके पीछे खेल क्या है? आप एक्ट पास करोगे, ये वित्तीय संस्थानों के पास जाएंगे, ये कहेंगे कि एक्ट पास हो गया, इसमें ये देख लो आप, ये सारी जमीन इसमें राजस्थान की विधानसभा में मोहर लगा दी कि जमीन है, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके नाम पर ये करोड़ों रुपए लेंगे और उसके बाद ये सौरभ जी ये मोटे ताजे होकर एक बहुत लंबी सी गाड़ी में आगे बिराजेंगे। उस गाड़ी के आगे इतनी बड़ी नेम प्लेट होगी जिस पर कुलपति लिखा होगा। लाल प्लेट के अंदर जाएंगे सायरन बजाते हुए। ये स्टेटस सिंबल के लिए आप एक टीचर ट्रेनिंग विश्वविद्यालय को दर्जा दे रहे हो। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर, सभापति महोदय जुम्मारी से बात कर रहा हूं, इस विश्वविद्यालय में जिस खेड़ा गांव में बताया वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क नहीं, वो उस गांव में बिजली की अव्यवस्था रहती है। गांव वाले कहते हैं हमारे बिजली नहीं आती, पानी की अव्यवस्था है, और आप वहां विश्व स्तरीय आधुनिक अनुसंधान अध्ययन सुविधा के लिए आप बच्चों को भेजोगे। आप, मैं समझता हूं कि इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इसके अंदर जो शेड्यूल 1 के अंदर ये जो जांच समिति बनाई ना, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, मेरे मन में जिज्ञासा रही। मैंने होली के रमा शमा को आधा छोड़कर जब मैं देखने पहुंचा तो एक बात सामने आई, और ये 30.26 एकड़ जमीन, मेरी सदन से मांग है, ये 30.26 एकड़ जमीन खेड़ा गांव के अंदर, मंत्री महोदय सबसे पहले इसकी जांच तो करा लो। ऑनलाइन पड़ा है, मुझे समय मिलेगा तो मैं लेके दे दूंगा। और फिर ये आप कह रहे हो कि 32 कमरे तो बन गए इसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के, और ये जो आपका शैक्षणिक खंड है इसके अंदर 67 व्याख्यान हाल है। मेरी चुनौती है मंत्री महोदय, आप भी चलो और मेरे को भी ले चलो, तो आप देखोगे वहां कुछ नहीं मिलेगा। और आप ये तो कह रहे हैं निवास खंड भी बना दिए। मैं समझता हूं इसके पीछे हेतु क्या है। सभापति महोदय यूं ही नहीं आए, इनके पीछे हेतु है ये यहाँ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और ये विश्वविद्यालय, ये कॉलेज खोलना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का काम हमसे मत कराओ, और निश्चित तौर पर इसको जब आप देखोगे तो सारी बात आपके सामने